Hi, this is Aditi Sharma and you're watching Viral Bollywood. Keep watching. वाइट लाइट बंद करना। वाइट लाइट बंद। सर इधर देखिए। सर इधर। घुमा मत। सर इधर। यहाँ पे। तो चलिए धीरे धीरे करके आगे कैरेक्टर से मुलाकात हो जाए, मीडिया वालों से सबसे मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले I'd like to call upon stage Mr. मनोज बाजपेयी। मनोज जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, आपके किरदार का नाम है पप्पी, पर पप्पी इतने गुस्से में वो किसी को पप्पी तो देने नहीं वाला, तो क्यों इतना हैरान परेशान है बेचारा पप्पी? नहीं, उसकी एक लव स्टोरी है और काफ़ी डेस्परेट सा है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करे, लेकिन बीच में जो है हवलदार वो जो तेजपाल है वो पनौती बना हुआ है, तो जिसके कारण उसको ये काम को अंजाम देना है। और बाकी सारे के सारे जो चक्के हैं उसको लाइटली ले रहे हैं क्योंकि उनका कुछ भी स्टेक पे नहीं है। लेकिन इसके लिए इसकी लड़की स्टेक पे है, तो इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है काफ़ी, और किसी का दिमाग उसके जैसे चल नहीं रहा है, सिंक में मिलता नहीं है, जिसके कारण उसे फ्रस्ट्रेशन होती है। तो ये पप्पी गैंग लीडर है? गैंग लीडर तो अब वो कहता है, लेकिन 3 ही लोगों का है। उधर उसका दूसरी तरफ का गैंग का वो जग्गी आ जाता है जो अपनी माँ बहन करा रहा होता है वहां पे। तो सर, ये जो आपकी पनौती है उनको भी बुला लेते हैं, अब मीडिया से रूबरू कराते हैं। मिस्टर के मेनन। के सर, गुड इवनिंग। सर, दिल्ली वालों से यहाँ पर मुंबई में बैठे लोगों को भी बड़ा खौफ होता है कि बड़े कड़क होते हैं दिल्ली के पुलिस वाले, तो ये जो तेजपाल है ये कड़क के साथ साथ काफी टेढ़ा भी है। पागल सा आदमी है, प्यार में है, प्यार में पागल है। तो तेजपाल, आप का किरदार जो है पप्पी के लिए सबसे बड़ी पनौती है, जैसा ट्रेलर में भी उन्होंने कहा। आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है इस पूरी फिल्म में? मेरा स्कूटर स्टार्ट ही नहीं होता था। उसको स्टार्ट करने के लिए हमेशा जो उसके आसपास कैरेक्टर होता है वो उसमें किक लगाता है, उसको पुश करता है, तब जाके वो स्कूटर चालू होता है। Fabulous. All right, अभी एक और कैरेक्टर, the one I am most intrigued about in this film. Can I have up on stage Mr. Vijay Raz? नमस्ते। नमस्ते विजय जी। जग्गी जो किरदार है, if I've read him right, उसको किसी का खौफ नहीं है, ना नर नारी का ना ऊपर वाले का। तो जग्गी के बारे में प्लीज हमें कुछ बताएं मीडिया को। इस पिक्चर में सबसे शरीफ कोई आदमी है अगर तो वो जग्गी है। नाम उसका जग्गी तिरछा है, वो शायद मेरे को देख के इसलिए क्योंकि मैं टेढ़ा चलता हूँ, बट बहुत सीधे सीधे काम करता है बेचारा, बड़ा ही निहायत शरीफ आदमी, लेकिन समय का मारा हुआ है बेचारा, और कुछ। जग्गी की फिल्म में कोई भी चाल जो है सीधी नहीं है, वो शतरंज के घोड़े के जैसा ढाई घर पता नहीं कहाँ से आता है। सो ये है जग्गी तिरछा फिल्म के अंदर। हमारी 7 महीने जो है ये फिल्म सेंसर में इधर से उधर घूमती रही, उसका सबसे बड़ा कारण जो था जग्गी था। क्योंकि मैं ये मान सकता हूँ, मैं ये मान सकता हूँ। All right, now I would like to call upon stage अपार शक्ति खुराना। अपार, मिस्टर खुराना, अगर आपको रियल लाइफ में कोई जानता है पहचानता है तो सबको मालूम है कि आप एक निहायत ही पोलाइट और प्यारे किस्म के, हमेशा खिलखिलाते रहते हैं इंसान हैं। तो ये खप्पे का किरदार आप, हाउ डिड यू बिकम खप्पे फॉर सातों चक्के? जो आपने पोलाइटनेस की बात करी ना, जो मैं फर्स्ट डे शूट पे पहुंचा तो वर्कशॉप वगैरह हो चुकी, सब कुछ, सब एक दूसरे को जान चुके थे, तो मैं एंटर किया तो हग्गू एक और कैरेक्टर है जो भी पहुंचा नहीं है, मैं व्हाट्सएप हग्स, उन्होंने पूछा ये कैरेक्टर में नहीं लड़का, अभी जीके नहीं बाहर निकला है इसमें से, अभी ये साउथ व्हाट्सएप कर रहा है। उसके नेक्स्ट डे से सॉरी टू से मतलब सीधा ओ बैक, क्या हाल है? बहनचोद क्या हाल है हग्गू? So it was that. You know, cut to that, it was very difficult. हाँ, polite अपार शक्ति यहाँ से not so polite हो गया इसके बाद से। Very exciting है, very exciting. फिल्म की शूटिंग के दरमियान अगर कोई भी डल मोमेंट आता था तो ये अपार शक्ति खुराना थे जो कि एक गिटार लेके बैठ जाते थे और गाना गाते थे और सबको बहुत
खुश और एंटरटेन रखते थैंक थे। यू फॉर टॉलरेटिंग मी सर। सर अपार शक्ति खुराना के रेडियो के दिनों में हम बोला करते थे कि इनको माइक की जरूरत नहीं है, ये बिना माइक के ब्रॉडकास्ट कर अरे सकता है, वाह, ऐसी वाह, इतनी बुलंद आवाज है इस लड़के की। क्या बात। थैंक यू सो मच। Now in this entire star cast, the only woman holding her own, Aditi Sharma. Aditi, good evening. Good evening. Very nervous. Yeah, kind of. आप लखनऊ की हैं जी. और लखनऊ के लोग तो बहुत ही तमीजदार, ऐसा सुना है, होते हैं। तो ये सोना जो घिया लौकी लेकर सब्जी वालों को हड़काती है भरे बाजार में, सोना के बारे में हमें बताएं। सोना जो है एक्चुअली जब संजीव सर ने मुझे बताया था, मुझे ये सोना जब मैंने ऑडिशन किया था, मुझे लगता था सोना बहुत अलग है मुझसे, शी इज़ गोना बी ए चैलेंज फॉर मी, और मुझे लगा कि मुझे मतलब कितना इंटरेस्टिंग है, कितना चैलेंजिंग है। पर फिल्म करते करते फिल्म के दरमियान मुझे लगा अरे ये तो मेरी जैसी ही है। सो आई कम्प्लीटली रिलेट टू हर नाउ, एंड बहुत स्मार्ट लड़की है, अपने आप को बहुत सुंदर और सेक्सी समझती है, और अपनी सेक्सुअलिटी को यूज़ करना आता है उसे, और पप्पी से प्यार करती है, और वो भी चाहती है कि वो कुछ पैसे कमाए और कुछ होए लाइफ में, और तेजपाल को बेवकूफ बनाती है। और तेजपाल को बेवकूफ बनाती है। घर पे हलवा खिलाने के लिए बुलाते हो और तुम्हारी मम्मी जो है उनको बाहर से ही टरका देती है। फैंटास्टिक। संजीव जी अपनी बाकी की स्टार कास्ट से भी प्लीज रूबरू कराएं मीडिया को। हाँ, सो ये अज्जी फोड़ू हैं कैरेक्टर हमारे, ये विपुल विग। विपुल विग जहाँ पे एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, ये एक बहुत अच्छे राइटर भी हैं। फुकरे नाम की फिल्म है जो कि उन्होंने लिखी है, और अभी इसका सीक्वल भी लिख रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर और इंटरेस्टिंग इंसान है ये। या सो Thank you, संजीव भाई। कुछ आप बताना चाहेंगे फिल्म के बारे में? पहली बार संजू भाई ने मुझे स्क्रिप्ट दी थी, तो एक तरफ मेरी मॉम सोई थी एक बेडरूम में, दूसरी तरफ मेरी वाइफ सोई थी। मैंने पहला पेज पढ़ा और फिर उन्होंने बोला कि यार 11 बज गए हैं रात के और लाइट बंद कर दीजिए। मैंने स्क्रिप्ट उठाई और किचन में चला गया, और 11 बजे से लेके 1:30 बजे तक मैंने एक भी पलक झपके बिना मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी, वो इतनी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट थी। तो मैंने संजू भाई को बोला कि संजू भाई ये स्क्रिप्ट जो है ना ये उतरी है, ये लिखी नहीं गई, ये उतरी है, ये कहीं से आई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये एक जादू है स्क्रिप्ट का, और वो बाकी आपने देख लिया ट्रेलर में। थैंक यू। बाकी का जादू आप फिल्म में देखेंगे। थैंक यू। इतने कहना। अरे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। या बब्बे टशनी, जतिन सरना, ये बूटलेगर हैं। ये रेड फोर्ट के बाहर जो हैं फिरंगियों को पागल बना बना के अपना सामान बेचते हैं। ठीक है, सो बब्बे आप बताइए, आपको मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा, कुछ बताइए। एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा, और मैंने ऐसे लोगों को देखा है क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो जनपथ, लाल किला, इन साइड्स में मैंने बहुत ऐसे लोगों को ऑब्जर्व किया हुआ था, तो वो बड़ा इत्तेफाक रहा कि वैसा रोल मुझे करने को भी मिला। और टशनी है और बेचारा लेकिन पैसे वैसे नहीं है उसके पास, और सबसे फट्टू है, तो वो इन सब के खेल में अपना एक उल्लू सीधा करना चाहता है, तो उस तरह का एक कैरेक्टर है वो, और जो सक्सेसफुल हो पाता है नहीं हो पाता है वो आप फिल्म में पूरा देख पाएंगे उसे। थैंक यू। संजीव जी आपकी स्टार कास्ट में आज 2 एक्टर्स हमारे साथ यहाँ मौजूद नहीं है, अनु जी और अनुपम जी, तो प्लीज उनके कैरेक्टर्स के बारे में कुछ मीडिया को बताएं। हाँ, एक सातों चक्कों के अंदर में हग्गू और हैं जो अभी तक पहुंचे नहीं हैं, उनकी फ्लाइट जो है लेट हो गई थी और वो सोच रहे थे कि खुद से ही उड़ाना शुरू कर देंगे। सो लेट्स सी। सो अनु कपूर जी जो हैं इस फिल्म के अंदर में आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सरप्राइज करने वाले हैं। बिच्ची उनका कैरेक्टर है। सो उनके कैरेक्टर के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक ट्विस्ट है, या सो वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट ही हैज़ परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली। सो और उनके अलावा मिस्टर अनुपम खेर साहब, या सो उनका जो कैरेक्टर है वो भी काफ़ी पिवटल है इस फिल्म के लिए। सो वो दीवान साहब हैं जिनकी हवेली के अंदर में ऐसा माना जाता है कि लाल किले से खजाना जो है लाके रखा गया था, और वो अभी भी उनकी हवेली में है। और ये महाशय जो हैं पप्पी जाट वाला, ठीक है, ये बिच्ची के कुछ कथन के ऊपर जो है 2+2 4 करके डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ खजाना है, और वो
अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो अंदर होता है वो ट्रूली एक मैजिकल रियलिज्म का एग्जाम्पल है। सो वो सब आप फिल्म में देखेंगे ही। या सो अनुपम खेर जी ने भी बहुत ही सुंदर काम किया है, एंड ही इज बीन लाइक वंडरफुल ऑल थ्रू आउट। या A huge round of applause for the entire cast of Saato Chakke standing right here. And इससे पहले कि हम फोटोज के लिए आमंत्रित करें हमारे मीडिया वाले भाइयों को, लेट्स मीट द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म, एवरीबडी who's put their weight behind Saato Chakke. So I'd like to call upon stage from Friday Filmworks if Mr. Neeraj Pandey is present here. He's not here yet. Also from Friday Filmworks, Sheetal Bhatia. Sheetal ji. शीतल जी आए हैं। Joining him, I'd like to call up filmmaker, CEO Wave Cinemas, Mr. Rahul Mitra. Rahul ji, please. हाय राहुल। रजनीश खनूजा अगर वो आए हैं, अभी नहीं पहुंचे हैं, एंड फ्रॉम क्राउचिंग टाइगर ऑफ कोर्स मिस्टर विक्रम मल्होत्रा। राहुल जी, बिकॉज यू आर स्टैंडिंग नियरेस्ट टू मी राइट नाउ, मैं आपसे ही सवाल पूछ लेती हूँ। सातो चक्के में, मूवी में, स्क्रिप्ट में और पूरी स्टार कास्ट, एवरीथिंग, व्हाट वाज इट अबाउट द फिल्म कि आपने डिसाइड किया कि पूरा अपना वेट लगाया जाए सातो चक्के के पीछे, वेव सिनेमास का? जैसे आप देख रहे हैं मेरा काफी वेट है, एंड इट हेल्प्स टू थ्रो एट टाइम्स आल्सो। एनीवे, आपने मेरा ख्याल कह ही दिया है, यू नो, सच स्टेलर कास्ट, दिस क्वर्की वर्ल्ड ऑफ सातो चक्के, और इतना ही कंटेंट ड्रिवन सिनेमा जिसको हम भी चाहते हैं कि विक्रम सर इधर आइए। तो आई थिंक कंटेंट, आजकल कंटेंट और बॉक्स ऑफिस की जो मैरिज है, उसी के लिए हम कुछ प्रोड्यूसर्स और स्टूडियो सब कोशिश कर रहे हैं, और हमें मालूम था कि इस तरह की फिल्म ऑडियंसेस बहुत पसंद करेगी, उनको अच्छा लगेगा, और इसीलिए वी वर वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म। सेंसर बोर्ड का जिक्र किया था थोड़ी देर पहले। सेंसर बोर्ड को ये बताया गया कि ये जो जुबान है, ये उन किरदारों की जुबान है। सो आई थिंक when they understood that, they were very very supportive, and I like to say on record that censor board and tribunal, we were very very supportive of the film, and each one of the people are going to enjoy this film. आप सब लोग जाके देखें, and हम यही आशा करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। संजीव जी, एक सवाल आपके लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, कि ये ऐसी फिल्म जो शुरुआत में शायद आपको लगा होगा कहीं ना कहीं कि इस पे आपत्ति करेगा सेंसर बोर्ड या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोड्यूसर्स के पास ले जाते हुए इस फिल्म को, या प्रोड्यूसर्स से मुलाकात करते हुए उनको अपनी फिल्म तक लाते हुए, क्या चल रहा था उस वक्त दिमाग में? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ही नेचुरल कोर्स के अंदर में अपना सब कुछ गया। नीरज पांडे जो हैं वो बहुत ही प्रिय मित्र हैं, सो उनको जाके मैंने वो स्क्रिप्ट दिखाई। सो शीतल और नीरज ने वो पूरा स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद बोला कि इसको हम बनाएंगे, या सो कोई हेजिटेशन उसमें नहीं था। एंड फिर उसके बाद वेव सिनेमास की तरफ से भी किसी भी तरीके का कोई हेजिटेशन नहीं आया, और वो एकदम पूरे फ्लो के साथ सारा काम आगे गया। या सो ऑल ऑफ देम हैव बीन लाइक वेरी वेरी सपोर्टिव, एंड विक्रम, आई कांट से इनफ फॉर हिम, सो in a good way, good way. या एंड सेंसर के बारे में जो राहुल ने जो बताया, एक बहुत ही सुंदर बात है। मैंने सेंसर के बारे में सुना था कि वहाँ पे जल्लाद लोग बैठते हैं, सब कुछ ऐसा सुन के मैं गया था, बट द एक्सपीरियंस वाज सो गुड। लाइक CBFC के अंदर में उन लोगों ने फिल्म देखी, और फिल्म देखने के बाद जब हमको अंदर बुलाया तो उन्होंने पहले ही सेकंड में बोला कि इस फिल्म को हम सर्टिफाई नहीं कर सकते। उसके रीजंस ये हैं जो कि हमको समझ में आए, मैं और विक्रम वहाँ पे थे। उसके बाद 15 मिनट तक उन लोगों ने फिल्म की तारीफ़ें की, फिल्म के सारी परफॉर्मेंसेस की, एक्टर्स की, सारे फिल्म के एलिमेंट्स की। और FCAT के अंदर में भी यही रहा कि उन्होंने फिल्म देखी और उन्होंने बोला कि इस फिल्म को हम रोकना नहीं चाहते हैं, आप अपने आप से वॉलंटरी इसके अंदर में मॉडिफिकेशन करके लाइए। सो आप ये समझ लीजिए कि उन लोगों ने अपना वहाँ पे कुछ चलाया ही नहीं, हम पे सब छोड़ दिया, फिर हम करके लेके गए, एंड दे एक्सेप्टेड इट। I think I'd also like to add here that there's nothing which is derogatory in the film. Everything is वो context के साथ है। ये सातो चक्के हैं, इनकी वो दुनिया है, इनकी जुबान है, और लोग इसको बहुत सराहेंगे। फैबुलस। और ये जो बाहर दिल्ली का माहौल जो पूरा सजा हुआ है बाहर चाट पकौड़ियों के साथ, उसके लिए हम थैंक यू कहना चाहते हैं हमारे पार्टनर्स श्रीनाथ जी को। यस मैम, हम अभी करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल। वही, अरे ऐसे कैसे, तो थैंक यू बोल दो श्रीनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सेटिंग अप दैट होल दिल्ली एटमॉस्फेयर आउटसाइड फॉर अस। एंड नाउ वी आर ओपनिंग
the floor for questions and answers. Can we have a mic going around? मनोज जी, यहाँ पे मनोज जी नमस्ते, सबको नमस्ते। मनोज जी, आपसे ही मैं पहला सवाल मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब से भी करना चाहूँगी, लेकिन पहला सवाल मैं आपसे ही करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपको बहुत सारा अभिनंदन, बहुत सारा अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छे रोल्स आप कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सालों पहले बैंडिट क्वीन आई थी, वो फिल्म भी एक बहुत ही बोल्ड फिल्म थी, एक सच्ची कहानी पर थी, बहुत कुछ था। उस वक्त से लेकर अब तक, जैसे अभी आपने कहा कि 7 महीने ये फिल्म सेंसर बोर्ड के उसमें थोड़ी इनके कैरेक्टर की वजह से थोड़ा सा उसको तकलीफ हुई है, तो आपने इतने बीते सालों में सेंसर बोर्ड का जो एटीट्यूड है उसमें आपने क्या फ़र्क देखा है, बैंडिट क्वीन से लेकर के 7 उचक्के तक? मुझे जबकि मैं हमेशा ये मेंटेन करता रहा हूँ कि सेंसर बोर्ड चाहे वो कोई भी आए कोई भी जाए, सेंसर बोर्ड अपना काम करता है अपने जो उनके गाइडलाइंस होते हैं उसके हिसाब से। उसमें कभी व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, इसलिए मैंने कभी व्यक्ति के बारे में आज तक बात नहीं की। मेरा मसला हमेशा दूसरा रहा है कि क्या सेंसर बोर्ड सर्टिफाई करे या सेंसर बोर्ड हमें क्लासिफाई करे, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो जो श्याम बेनेगल जी का रिकमेंडेशन है, आई रियली होप कि जितनी जल्दी हो सके उसको लागू किया जाए, सो दैट जो फिल्म मेकर्स और जो सेंसर बोर्ड के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट लगातार कई सालों से हो रहा है, चाहे वो जो बैंडिट क्वीन का नाम ले रही हैं आप या हाल फिलहाल तक, ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा जब तक हम मॉडर्नाइज नहीं करेंगे रिकमेंडेशंस को, रेगुलेशंस को, गाइडलाइंस को मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, उसको आज के हिसाब से नहीं रखेंगे, तब तक फिल्म मेकर्स और सेंसर बोर्ड के बीच में, चाहे वो कोई भी आए, वो आदमी इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब तक सेंसर बोर्ड का रोल आप डिटरमिन नहीं करेंगे और रिकमेंडेशंस नए मॉडर्न तरीके से नहीं लेके आएंगे, तब तक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। लकली जैसा कि राहुल ने कहा या विक्रम ने कहा और संजीव ने कहा, विद दिस फिल्म, दिस काइंड ऑफ अ फिल्म, जहाँ पर हम चाहते थे कि लैंग्वेज उसी तरीके की हो जिस तरीके के कैरेक्टर्स हैं और जिस तरह की जगह है और जो हालात हैं, और उसके हिसाब से अगर आप देखिए तो हमें एक फॉर अस इट वाज अ केक वॉक, हमें उस तरीके से परेशानी कभी नहीं झेलनी पड़ी। हमारे ऊपर छोड़ा गया था, तो जब हमारे ऊपर ट्रिब्यूनल ने छोड़ा था तो जिम्मेदारी हमारी बढ़ गई थी कि हम ट्रिब्यूनल को नाराज़ नहीं करें या ट्रिब्यूनल को हम डिससैटिस्फाई नहीं करें। लेट्स बी आवर ओन जज एंड फिल्म को हम उस तरीके से देखें कि हम फिल्म में और क्या क्या एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि ट्रिब्यूनल ने अगर ये जिम्मेदारी दी है तो इसको लेकर के समय लगा है। एज फार एज जिसे कहें कि चीज़ें हमारे लिए डिफ़िकल्ट कर दी गई और हम मर गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इट वॉज अ जर्नी दैट टुक टाइम ओनली बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर्स ओन क्रिएटिव कॉल, नहीं तो बाकी सब चीज़ें काफ़ी आसान थी। प्रोड्यूसर साहब से भी मैं पूछना चाहूँगी सर, जैसे आपने कहा कि आप पर उन्होंने छोड़ा, आप पर निर्भर उन्होंने रहने दिया कि आप उसमें से क्या रखें, तो एक पिछले दिनों बहुत सारा मीडिया और सारी सबको पता है कि बहुत सारी फिल्मों को लेकर के बहुत ज़बरदस्त विवाद हुए हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें थी सर, आपने क्या कट्स थे जो आपने नहीं रखे, आपने जैसे अपनी फिल्म को उनको जो उस पर आपत्ति नहीं हुई, वो कौन सी चीज़ें थी जो आपने फिर काट दी और आपकी फिल्म भी मतलब उस पर उसका कुछ असर नहीं पड़ा? मैं चाहूँगा विक्रम और संजीव। जिन फिल्मों का आपने जिक्र किया जिनको लेके विवाद हुए थे पिछले कुछ महीनों में, सही या गलत, उनके जो मुद्दे थे वो मुद्दे हमारी फिल्म में मौजूद नहीं थे। हमारी फिल्म को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जो हमारे को सजेशंस दिए वो बाय एंड लार्ज लैंग्वेज को लेकर थे, और उनकी आपत्ति भी लैंग्वेज को लेकर थी, जो हमने वॉलंटरीली अपने ऊपर ये दायित्व लेते हुए कि उस भाषा को डाइल्यूट कर दें। डाइल्यूट नहीं, डाइल्यूट वर्ड आप मुझसे सुनना चाहेंगे तो मैं बोलूँगा नहीं, तो उस भाषा को उस हिसाब से ट्वीक करें कि हर वाक्य का, हर डायलॉग का, हर कैरेक्टर का जो महत्व और मतलब है वो रह जाए, लेकिन साथ में जो कंप्लायंस है कि आज ये देखना पड़ता है गालियाँ जो हैं वो सिर्फ गालियों के तौर पर नहीं है, वो ऑफेंसिव ना हो जाए,
किसी व्यक्ति विशेष, धर्म, संगठन के खिलाफ ना हो जाएं, ये सब देखते हुए उसको ट्वीक किया गया था। लेकिन आपको ये भी बताऊंगा कि इतने सपोर्टिव थे हमारे को ट्रिब्यूनल में, जब दूसरी बार और फाइनल बार हम लोग गए, वो वॉलंटरी कट्स उन्होंने सराहे और इमीडिएटली सर्टिफिकेट इशू। सर कितने कट्स थे? हमारी फिल्म में टोटली 176 डिस्कशंस थे, जिसमें से 60% अलाउ हुए हैं और रेस्ट हमने खुद से कट्स लेकर मॉडिफाई किया है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक भी जगह ना बीप हुआ ना म्यूट हुआ। फुल क्रेडिट टू संजू कि किस तरीके से इन्होंने वो लैंग्वेज को रिप्लेस किया और सब कुछ रिटेन किया। थैंक यू सर। वेलकम। मॉडिफिकेशंस, नो कट्स। क्वेश्चंस? मनुष्य प्रभात ANI से सर नितिन भसीन, जिन्होंने हग्गू का किरदार फिल्म में बनाया है, ये फिल्म के अंदर में लॉकस्मिथ थे। हाँ, सब तरीके की चाबियां ये बनाते हैं और जिस तरीके की भी चाबी हमारे उचक्कों को चाहिए थी उन्होंने बना के दी। आज प्लेन की भी बनानी पड़ी। सो हम आपके ऊपर लौट के आते हैं। मनुष्य अच्छा नहीं, आप बोलेंगे? सर जब बात आपकी आती है अभिनेता के तौर पे, आपको याद किया जाता है सत्या और सूल जैसी फिल्मों के लिए, तो कॉमेडी जो जॉनर होता है उसमें आप काम कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किए, तो कितना डिफिकल्ट, कितना चैलेंजिंग होता है? और माना जाता है कि कॉमेडी करना सबसे मुश्किल होता है, आप कितना पता नहीं किसके लिए कॉमेडी करना, सीरियस रोल करना आसान होता है और कॉमेडी करना मुश्किल होता है। मेरे लिए एक्टिंग करना बड़ा मुश्किल काम है। वो चाहे एक्टिंग चाहे किसी भी जॉनर में हो, और मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ये। वो जॉनर चाहे अलग हो सकते हैं, मेहनत उसी तरीके की लगती है, दिमाग उसी तरीके का लगता है, परेशानी उसी तरीके की होती है, और जब अच्छा काम होता है तो खुशी उसी तरीके की मिलती है। अब इसको एंजॉय किया हमने। ये कहें कि इसके लिए कैरेक्टराइजेशन नहीं करना पड़ता है, या आप सेट पे जाते हैं और जैसे ही डायलॉग मिलता है आप शुरू हो जाते हैं, मेरे ख्याल से ऐसा है नहीं। चाहे वो के हो, चाहे मैं हूँ, चाहे विजय, हम सब लोग जो हैं कितने सालों से एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन कभी कोई एक्टर ये नहीं कह सकता कि कोई एक जॉनर जो है वो आसान है और दूसरा जो है उससे कम है। और जो भी लोग किसी भी जॉनर में ज़्यादा अच्छा करते हैं, ये उनको पूरी उनकी सराहना करनी चाहिए। इट वाज अ डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि मेरे लिए, मैं दिल्ली में रहा हूँ और दिल्ली में थिएटर करता था, लेकिन पुरानी दिल्ली इतना आना जाना होता नहीं था। लेकिन जो भी सुना था या थोड़ा बहुत जो देखा था, या जो जा कर के वहाँ पर फिल्म के पहले जा कर के देखा, या संजू से जो चीज़ें ली, जो बाकी विजय वगैरह को देखता था, क्योंकि विजय तो वहाँ पैदाइश है, तो विजय वगैरह से भी काफ़ी, या फग्गू हुआ, जतिन हुआ, इन सब लोगों से जो चीज़ें देखता था उसको आप ऑब्जर्व करते रहिए। एक्टर्स फीड ऑफ ईच अदर, तो वो चीज़ें सीखना, फिर उसको वहीं पे करना, तो माइंड को बहुत अलर्ट रखना पड़ता है। चाहे आप किसी भी तरीके की फिल्म कर रहे हैं, कॉमेडी हो, सीरियस हो, चाहे आप साइकोलॉजिकल थ्रिलर कर रहे हैं, उसमें दिमाग तो लगता है, मेहनत भी लगती है। बिल्कुल नहीं, किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं आई, क्योंकि ये सब के सब लोग जो हैं इतने प्रोफेशनल लोग हैं, एंड ऑल ऑफ देम वर लाइक फुली देयर, और किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं। विजय कह रहा है कि पुलिस का भी बंदोबस्त था वहाँ पे। एक पुलिस वाला रखा हुआ था। सर मेरा सवाल यही है कि आपने इन 7 उच्चकों को यहाँ पर, सर ट्रेलर बहुत अच्छी है, पता नहीं पिक्चर कैसे होगा। हाँ, बहुत अच्छा होगा। तो ये मेरा प्रश्न ये है कि आप 7 उच्चकों को कैसे हैंडल किया एक ही साथ में इस मूवी में? जैसे कि मैंने बताया कि किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आई। जब चीज़ें अपने ही डायनेमिक्स में अपने आप चलती हैं, सो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। मेरे जो सारे एक्टर्स को जो एक डायरेक्टिव था ये कि हम कॉमेडी फिल्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वी आर मेकिंग अ सीरियस फिल्म, सो यू गॉट टू बी लाइक ट्रूथफुल टू योर कैरेक्टर। सो उसके बाद जो अपने उसके डायनेमिक्स चले हैं, तो कोई फिल्म का सीन ऐसा नहीं होगा जहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन नहीं होगी।
सो सारी की सारी फिल्म जो है इम्प्रोवाइज फिल्म है जो कि आप देखेंगे। सो तकलीफ किसी भी तरीके की नहीं रही। तो फ्लो ऑफ द मूवी वाज कंटिन्यूअस, ऐसे कहीं नहीं लग रहा कि टेक रीटेक ऐसा है। तो ऐसा कोई भी इंसिडेंट बता दीजिए आपको रीटेक पे रीटेक करना पड़ा ऐसे इन 7 में से? इन 7 में से रीटेक पे रीटेक करना पड़ा उस एक शॉट के लिए? एक शॉट के लिए। एक वो टेक्निकली एक शॉट ऐसा था जहाँ पे हमको काफ़ी रीटेक करने पड़े, जहाँ पे अल्टू नाम के किरदार हैं जो कि अपने कुत्ते के साथ में घूमते रहते हैं और उन्हें जग्गी से जो है कुछ पैसे लेने हैं। जग्गी ने उनके साथ कुछ स्कैम किया था, सो वो फिल्म में वो पैसे मांगते हुए ही दिखाई देते हैं। सो एक सीन था ऐसा जहाँ पे ये छत पे चढ़ रहे हैं और वो बहुत ही संकरी गली थी और उस संकरी गली के अंदर में वो ये जग्गी का कैरेक्टर जो है आगे आ रहा है और वो पीछे से उसको फॉलो करता हुआ आता है कि तू मेरे पैसे कब देगा। सो दैट वाज द टेक्निकल शॉट जहाँ पे हमारे कम से कम नहीं तो 15-16 रीटेक हुआ है। अदरवाइज इट वाज like the film was flowing on its own, the entire shooting. Yeah. Sorry. बाकी मतलब कोई कैरेक्टर कोई एक्टर इस बारे में कुछ बोलना चाहे? सर जी जी सर, मेरा नाम है सुरेश मेहता, बॉलीवुड सुरेश वेब टीवी यूएसए से जी। मेरा ये क्वेश्चन है, आपकी ये फिल्म ट्रेलर देख के कॉमेडी तो है, हंसाएंगे लोगों को, लेकिन इस फिल्म के द्वारा मनोज जी ने आपने और पूरी टीम को आपको बधाई है, शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट है। थैंक यू। लेकिन इससे क्या मैसेज है इस फिल्म से? इस फिल्म के अंदर जो मैसेज है वो आपको फिल्म देख के मिलेगा। फिल्म के अंदर में एक बहुत ही बड़ा फिलोसॉफिकल और एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल मैसेज भी है, वो आपको फिल्म देख के मिलेगा। सो वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता उसे। ओके सर। सो अपने इस सारे एंटरटेनमेंट क्वोशंट के अलावा फिल्म जो है अपने फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो आप महसूस करेंगे जब फिल्म देखेंगे। Ma'am has a question right in front. We're going to take the last few questions now. मनोज जी से मेरे को, मनोज जी से Last few questions now. Ma'am has a question right in the front row. सर मेरा सवाल आपसे, उचक्का शब्द आपने जी कहाँ से लिया? ये जनरली भोजपुरी अवधि में ये बोलते हैं। पुरानी दिल्ली की फिल्म है। पुरानी दिल्ली के अंदर में बहुत ही ज़्यादा लोकल पार्ला में इसको बोला जाता है चोर उचक्के जो होते हैं। सो चोर जो हैं वो थोड़े सीरियस होते हैं, उचक्के जो है वो पेटी थीव्स होते हैं, ठीक है, थोड़े कम सीरियस चोर होते हैं। सर बेवकूफ़ बोल दीजिए। हाँ, थोड़े से बेवकूफ़ चोर होते हैं। या Okay, someone had a question there. सर आप बोल दीजिए, खड़े होके बोल दीजिए। Please go right ahead. आप अगर कुछ कहना चाहें फिल्म के बारे में, विजय सर आप या केके सर आप तो क्या कहना चाहेंगे? और ऐसा क्या खास लगा विजय सर आपने हाँ कहा? दिल्ली वैली की मैं बात करूं और इस फिल्म के ट्रेलर की बात करूं तो मुझे याद आती है दिल्ली वैली की, और बहुत सराहा था आपके किरदार को। तो क्या खास लगा? यू सेड यस टू द फिल्म। केके सर, इफ यू वांट टू से समथिंग, विल स्टार्ट विद विजय सर। यार ये मेरे ख्याल से सिनेमा के इतिहास में, हिंदुस्तान में, बाहर नहीं, अब तक की पुरानी दिल्ली में कोई फिल्म जो सेट की गई है, ये सबसे ऑथेंटिक फिल्म है अब तक के इतिहास में। मतलब ऐसी फिल्म बनी ही नहीं है जिसका बैकड्रॉप पुरानी दिल्ली हो, मतलब बनी ही नहीं है। अगर कोई मुझे दिखा दे तो मैं देखूंगा, है ना। तो ये वजह थी कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मतलब जितना आनंद जो आया है कि मतलब वही वाली बात है कि देख के देख तो मज़ा आएगा, मतलब खतरनाक वाला, ना खतरनाक वाला मज़ा आएगा। तो यही वजह है कि मैं जुड़ गया। थैंक यू। कम फिल्में हैं जो मैं एंजॉय करता हूँ, मैं बड़ा मुँह फट हूँ इस मामले में। 80% फिल्में मैं एंजॉय नहीं करता हूँ जो मैं काम करता हूँ, और कुछ फिल्में हैं जिसको मैं सराहता हूँ, जिसको मैं जीता हूँ, उनमें से एक की एक फिल्म है। तो
कहा जब भी विजय सर आते हैं स्क्रीन पे जब भी नजर आते हैं हंसी छूटती है उनके अंदाज पे छूटती है जब वो बंदा कूद जाता है हर जगह तालियां होती हैं आप दोनों फिल्म का हिस्सा हैं के सर और कहीं ईर्ष्या नहीं हुई कि मनोज सर सारी विजय सर सारी लाइमलाइट ले आ रहे हैं हम चाह रहे थे कि कोई ना कोई हंसाए यार कोशिश इसी बात की थी अगर विजय कर रहा था तो हमारे लिए जो है और अच्छी बात थी कहते हैं कि फिल्म में कोमल नाटा साहब यहाँ बैठे हैं और ये जो है मुंबई इंडस्ट्री में मैं सुनता आ रहा हूँ कि अगर पुरानी कहावत है कि अगर 10 क्लैप ट्रैप है ना तो फिर आप फिल्म को चलने से कोई रोक नहीं सकता है सट है एक मनोज भाई एक चीज और होती है ना कि जब लोग बैठे हैं सारे दोस्त लोग हैं किसी एक ने चुटकुला सुनाया सब लोग हंसे तो बाकी लोग उससे ईर्ष्या थोड़ी करते हैं कैसे करेंगे नहीं और दूसरी बात क्या है कि ऑन अ वेरी सीरियस नोट आई मस्ट से कि जो एक्टर्स होते हैं ना वो बड़े सेल्फिश टाइप के होते हैं वो सेल्फिशली एक दूसरे से सीख रहे होते हैं तो भले ही वो बताए नहीं लेकिन चूंकि हम लोग कुछ अलग एजुकेशन से आते हैं अलग बैकग्राउंड से आते हैं तो यहाँ पे बता के भी हम सीख लेते हैं कि चाहे विजय राज हो चाहे के हो या फिर जो ये जितने सारे अदिति और अपार शक्ति जतिन विपुल और ये नितिन हम लोग लगातार जो है ना एक दूसरे को देख करके कई सारी चीज़ें जज्ब कर रहे होते हैं और लकी फॉर अस कि ऑल ऑफ अस कम फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड तो किसी की तारीफ उसकी मुंह पे और ऑनेस्टी के साथ करने में हमको दिक्कत नहीं होती है ऑलराइट विजय जी आप कुछ कह रहे थे कुछ उसमें आगे कहना चाहते हैं नहीं मैं कह दूंगा कोई और पूछ लेगा तो कह दूंगा आप माइक मेरे हाथ में मैं कह दूंगा हाँ और एक और चीज जो मैं यहाँ पे सारे हमारे मीडिया वालों को बताना चाहती हूँ बाहर आउटसाइड वील हैव वन-on-one बाइट्स विद द एंटायर स्टार कास्ट बट बिफोर दैट अभी फोटोज के लिए हमारे सारे एक बार हम ट्रेलर चला सकते हैं बिल्कुल एक FC80 के अंदर में मैंने एक बात कही थी जिसपे मेरी विक्रम ने और शीतल ने बहुत टांग खींची थी सो बहुत सुंदर है वो मैं बोलना चाहूँगा कि दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के क्या बात है एक बार फिर से फोटोज लेने से पहले एक बार ट्रेलर फिर से हम प्ले करेंगे एक बार ट्रेलर